हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज देखें क्लास 12 का इंटीग्रेशन का जो है समाकलन की विधियां देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में जाने थे, इस पर आधारित कुछ फार्मूला भी देखे थे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। तो आज हम 7.2 पर आधारित कुछ देखेंगे। समाकलन की विधियां तीन है, देख लीजिए। पहला विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा विधि है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा है खंडशः समाकलन। लेकिन इस एक्सरसाइज 7.2 में हमको पढ़ना है क्या? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसको हम जानते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन विधि जो होता है, क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि आप 10वीं क्लास में भी प्रतिस्थापन की विधि जाने होंगे। यहां भी देख लीजिए, कोई भी फंक्शन है f ऑफ x है, कोई भी फंक्शन f ऑफ x है और ये x में फंक्शन है। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, इस फंक्शन को समाकलन करने के लिए, आसान समाकलन करने के लिए और इसको आसान बनाने के लिए इस फंक्शन को हमको चेंज करना पड़ता है, दूसरे फंक्शन में प्रतिस्थापित करना पड़ता है। और कैसे करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम मानेंगे? तो यहां ध्यान दीजिए, कोई फंक्शन i बराबर मान लीजिए f ऑफ x है और एक इंटू में दे दिया है f ऑफ, इंटू में या भाग में जो भी हो या जोड़ में हो f डैश x है, dx है। तो देखिए, ये f ऑफ x एक फलन है, इस फलन का डिफरेंशिएट f डैश x, f ऑफ x एक फलन है, इसका डिफरेंशिएट क्या है? f डैश x है। तो हम क्या करेंगे, वैसे फंक्शन को हम चेंज करेंगे, वैसे फंक्शन को हम मानेंगे जिसका डिफरेंशिएट सेट हो। जैसे इस फंक्शन का डिफरेंशिएट सेट क्या है? f डैश x। तो इस फंक्शन को हम मानकर इसको हम प्रतिस्थापन विधि में बनाएंगे। देखिए, इस और दूसरी तरीका क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का डिफरेंशिएट सेट ही आपको मिल जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिसका डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं हम कह दे कि आपको एक ही रूल से हर क्वेश्चन का जो है डिफरेंशिएट सेट हो जाए और वैसे बनाएगा, ऐसा कोई बीजगणित या इसका नियम कोई नहीं है। तो इस पर ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका डिफरेंशिएट सेट हो तो उसको हम मानकर बनाएंगे, कुछ ऐसे सरल क्वेश्चन मिलेगा जो डायरेक्ट भी मानकर उसको बनाया जा सकता है। इस पर आधारित पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जैसे याद दीजिए 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। प्रतिस्थापन विधि से हमको इसको कैसे निकालना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसका डिफरेंशिएट सेट है। फंक्शन यहां देखेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स, 2x का अगर डिफरेंशिएट आप निकालते हैं तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाता है और x का डिफरेंशिएट 1 होता है, क्या आएगा 2। तो इसका डिफरेंशिएट करने पर ये क्या सेट है? नहीं है। फिर इसका डिफरेंशिएट करिए, 1 का डिफरेंशिएट कांस्टेंट है तो 0 होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है? 2x होता है। तो इसके नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने पर जो है ये आ रहा है, इसका मतलब इस फलन का डिफरेंशिएट ये है, यानी इसका डिफरेंशिएट सेट है, इसका डिफरेंशिएट सेट ये है। तो हम क्या बोले, जिसका डिफरेंशिएट सेट हो उसी को मानना है। इसका डिफरेंशिएट ये सेट है, इसको हम मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या, या हम ऐसे कर लेते हैं, वो ध्यान दीजिए, मानेंगे क्या, t मानिए, z मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमको इस चर का x में है, इसको चेंज करना है। ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को आसान बनाने के लिए तो हम मान लिए t बराबर, हम क्या मान लिए, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मान लिए, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम मान ले, क्यों इसी को माने, क्योंकि इसका जो है, ध्यान दीजिए, ये जो है इसका डिफरेंशिएट, ये क्यों इसी को माने, क्योंकि ये जो है इसका डिफरेंशिएट, ये फलन का डिफरेंशिएट ये सेट है, और जिसका सेट है वही उसी को हम मानेंगे। इसका ये सेट है तो इसी को हमको मानना है। अब इसको मान लिए, तो ध्यान दीजिए, अब t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिए। मानने के बाद क्या करेंगे, ये क्या चीज में है, x में है फलन, ये क्या चीज में फलन, ये डिफरेंशिएट सेट जो है वो x में है, इसलिए दोनों तरफ x सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों तरफ x सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। आप लिख सकते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dt बटे
dx। यहाँ करिए एक का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, ये पावर वाला है, आपको मालूम होगा एक्स पावर n वाला पावर वाला फार्मूला क्या होता है, पावर आगे में गुना होता है, पावर में एक घट जाता है। देखिए यहाँ 2 पावर आगे में गुना हो जाएगा, पावर में एक घट जाएगा, तो यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, dt का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dt का मान। तो dt इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस गुना कीजिए 2x dx। dt का मान हम यहाँ से निकाल लिए, हर क्वेश्चन में ऐसे करना, dt का मान हम क्या किए, निकाल लिए। अब क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ i इक्वल टू, यहां से चलेंगे। यहाँ देखिए 2x इंटू dx, 2x इंटू dx का मान क्या है, dt। यहाँ देखिए 2x इंटू dx का मान की जगह पर हम क्या बैठा देंगे, dt। इसके जगह पर हम क्या बैठा देंगे, dt। अब देखिए ऊपर में कुछ नहीं तो एक होगा ही, यहाँ देखिए इसके जगह पर dt बैठाएगा, नीचे बटा में क्या बचा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप क्या माने, देखिए t माने, यहाँ मान लिया हम क्या, t। बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार देखिए 2x इंटू dx, 2x इंटू dx का मान क्या है, dt। इसके जगह पर क्या बैठा है, dt। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ऊपर में एक, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या मान है, t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या, हम यहाँ जगह पर क्या बैठा दिया, t। अब देखिए ये फंक्शन जो x चल में था, लेकिन अब ये t में क्या हो गया, चेंज हो गया। और देखिए क्यों चेंज हुआ, देखिए यहाँ डिफरेंशिएट करना आसान नहीं था, लेकिन जब ये फंक्शन चेंज हो गया, प्रतिस्थापित हो गया t में, तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएट करना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, आपको फार्मूला बताए थे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। तो देखिए यहाँ है 1/t और यहाँ dt, t के टर्म में है, तो i इक्वल टू 1/t का डिफरेंशियल क्या होगा, log t। क्या हो जाएगा, log t। log t अब प्लस क्या लगेगा, c। क्यों, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, इसलिए c। अब ध्यान दीजिए i इक्वल टू log, जो आप शुरू में माने थे फिर वही t के जगह पर बैठा देंगे। देखिए t इक्वल टू क्या माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बैठा दिए प्लस c। यही हो गया आपका आंसर। ये हुआ आपका प्रतिस्थापन विधि बनाने का तरीका। आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझिए। हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, चेक करते हैं किस फंक्शन का, किस फलन का डिफरेंशिएट सेट है। जिस फलन का डिफरेंशिएट सेट है उसको हम मानकर चलते हैं। या जरूरी, हम क्या बोले, ये जरूरी नहीं है कि सब फंक्शन ऐसा हो, कोई फंक्शन हो ऐसा भी होता है जिसका हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए i इक्वल टू sin mx लेंगे और इसको हमको प्रतिस्थापन द्वारा बनाना, तो देखिए यहाँ तो हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ किसका डिफरेंशिएट यहाँ सेट है, तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या पुट कर लिए, t इक्वल टू हम क्या मान लिए, mx। क्या मान लिए, इसका एंगल है mx मान लिए। अब क्या करेंगे, x आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेना है, तो क्या होता है dt/dx। ये m है कांस्टेंट और x है चर, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। देखिए किसका मान निकाल लीजिएगा, dt का, तो dt इक्वल टू m इंटू dx। ये मान निकाल लीजिए। अब क्या कीजिएगा, अब जो फंक्शन इंटीग्रेशन जो है इसमें मान रखिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान देखिए, mx को क्या माने आप, t, तो साइन को साइन लिख दिए, mx जगह पर क्या बैठाइएगा, t बैठा दिए, dx ध्यान दीजिए, dx यहाँ ध्यान दीजिए, m इंटू dx। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ आपका क्या है, dx है, तो क्या ये m को गुना में इधर करके भेज देंगे, क्या चीज हो जाएगा, भाग में तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1/m dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx। तो बताइए इस dx जगह पर हम क्या बैठाएंगे, dx जगह पर क्या बैठाएंगे, 1/m और dt। और 1/m जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। आपको मालूम है कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, 1/m कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, ये हो गया sin t इंटू dt। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया। आपको मालूम होगा sin t का क्या होता है, sin t का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस cos t। क्या हो जाएगा, cos t प्लस c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, t क्या करेंगे, लास्ट में वही काम करेंगे कि जो माने हैं उसको t की जगह पर बैठा देंगे, i इक्वल टू माइनस 1/m और cos t की जगह पर क्या बैठाएंगे, क्या माने थे, mx। ये हो गया mx, ये क्या हो गया आपका mx प्लस c।
तो इस टाइप का देखिए यहाँ क्या देखें, इस क्वेश्चन में हम क्या देखें कि यहाँ डिफरेंशिएट क्या था, सेट था, तो इसलिए इसको हम माने ये आ गया। लेकिन क्या यहाँ आपको देखिए डिफरेंशिएट सेट नहीं था, यहाँ जो है कुछ सरल क्वेश्चन था कि ये बनाना। हाँ, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे। हम पहले जो है पिछले वीडियो में आपको 7.1 में बताए थे कि साइन है, साइन का डिफरेंशिएट क्या था, माइनस कॉस होता, तो कॉस एक्स एम एक्स, लेकिन एक्स गुणा में कितना है एम, तो उतना क्या करते हैं डिवाइड प्लस सी। देखिए वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी, वही आंसर यहाँ भी है, वही आंसर यहाँ भी है, आपका जो ये है वही है। लेकिन हम क्या बताएं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका डिफरेंशिएट सेट हो तो उसको हम मानकर चलेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं जो कि डायरेक्ट उसको मानकर बनाया जाता है। फिलहाल इसको नोट कीजिए। तो अगला हम देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ हम लिए हैं, ध्यान दीजिए। 10x dx का ऐसे ये फॉर्मूला ही है इसका है, 10x का इंटीग्रेशन 10x का क्या होता है, log sec x प्लस सी या माइनस log cos x होता है। cot x का क्या होता है, log sin x प्लस सी। sec x क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस सी हो गया। और cosec का क्या होता है, log cosec माइनस cot x और प्लस सी होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला, याद रखिए। लेकिन इसको हम जो है प्रतिस्थापन विधि से हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है, पहले हम देख लेते हैं। आई इक्वल टू, मान लिया इंटीग्रेशन आई इक्वल टू जो है 10x dx, ये हम मान लिया। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए पहले यहाँ ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं। तो 10x बराबर क्या होगा, साइन x बटे कॉस x। अभी हम क्या बताए थे आपको, बनाने का रूल क्या बताए थे, जिसका डिफरेंशिएट सेट हो उसको आप मानिए। आप कहिएगा कॉस का डिफरेंशिएशन भी माइनस साइन होता है और साइन का भी कॉस होता है, यहाँ तो दोनों का डिफरेंशिएट आपका सेट है, तो हम कोई भी मान सकते हैं, दोनों में भी, बिल्कुल दोनों में से कोई भी आप मान सकते हैं। लेकिन ऐसे मानिए जो आसान हो, जिसका निकालना आसान हो जाए। तो देखिए हम क्या है, कॉस को मान लेते हैं, कॉस को तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम क्या कर लेते हैं, जो है टी इक्वल टू क्या मान लिए, कॉस एक्स। टी इक्वल टू क्या मान लिए, कॉस एक्स। टी इक्वल टू कॉस एक्स मान लिए, दोनों तरफ क्या कर लिएगा, एक्स सापेक्ष डिफरेंशिएट, तो डी टी बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स। कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, डी टी का मान निकाल लीजिएगा, डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए ये गुना में है, माइनस इधर कर देंगे तो माइनस डी टी, माइनस इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ साइन क्या है, डी एक्स है। अब यहाँ दीजिए डिफरेंशिएट कर दिए आप, डी टी का भी मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है आपको, आई को आई लिख दिए, ध्यान दीजिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है, माइनस डी टी। इसके जगह पर क्या बैठाइएगा, माइनस डी टी, और बटा में क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स को आप क्या माने हैं, टी माने, इसके जगह पर क्या बैठाइएगा, टी। ध्यान दीजिए इसके जगह पर हम क्या बैठाएंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या बैठाएंगे, माइनस टी। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ टी, ऊपर में कुछ नहीं तो एक होगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, बटा में है क्या, cos x, cos x क्या माने t, इसके जगह पर क्या बैठे t। अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएट करना, ये डिफरेंशिएट हम कर दिए, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ t के रिस्पेक्ट में है। आप याद कीजिए 1/x, यहाँ x के रिस्पेक्ट में होता था, इंटीग्रेशन होता था log x, क्या होता था, log x। 1/t है यहाँ t के रिस्पेक्ट में, इसका क्या हो जाएगा, माइनस log 1/, यहाँ 1/t है ना, log t हो जाएगा, log t है, प्लस क्या हो गया c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब i इक्वल टू जो माने हैं, t माने क्या, cos x, क्या t क्या माने, cos x, t की जगह पर क्या बैठा दीजिएगा, cos x, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देखिए दो फॉर्मूला हम देखे थे, 10x का जो होता है माइनस log cos x पर भी होता है और ये भी होता है। ये देखो ये कैसे हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, आपको याद होगा log m/n, एक फॉर्मूला होता है log m/n। log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n, ये होता है। log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। तो ध्यान दीजिए अब ये हम कैसे लाएंगे इस पर, ध्यान दीजिए, माइनस log cos x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sec, क्या होता है, 1/sec x प्लस c। अब देखिए ये log m ऊपर वाला हो गया, ये हो गया n, 1 माइनस को माइनस लिख दिए, ये क्या होगा, log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस n, log m माइनस log n।
log m माइनस log n, log n क्या है sec x और प्लस क्या है c। देखिए log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। तो देखिए ये हो गया आपका 0, माइनस इन में होगा तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा log sec x प्लस c। तो देखिए इस टाइप से हम इसका हम निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन याद रखिए इसको आपको बनाना नहीं, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है 10x का फार्मूला क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x या माइनस log cos x। cot x का क्या होता है log sin x। उसी तरह हम इसको भी बना सकते हैं, याद रखिए sec x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो log sec x प्लस 10x प्लस c। cosec x का क्या होता है log cosec x माइनस cot x होता है। ये आपको याद रखना है, ये हम तो बता दिए आपको ऐसे बनता है, लेकिन ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। एक और आपको हम थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा याद रखें। देखिए cos x है, यहाँ क्या है cos x है और ये क्या है sin x है। तो देखिए यहाँ एक चीज और इधर समझ लीजिए, 10x है ना, 10x का अगर इंटीग्रेशन पूछता है हमको तो आप लॉजिक समझिए, 10x है तो 10 क्या लिखिएगा sin x बटे cos x, क्या लिखिएगा। देखिए इसका नीचे वाला का यदि ऊपर डिफरेंशिएट सेट हो पूर्ण रूप से, यदि नीचे वाला का ऊपर पूर्ण रूप से डिफरेंशिएट सेट हो तो सीधा होगा log नीचे वाला। हम क्या बोल रहे हैं, नीचे वाला का ऊपर गुना में पूर्ण रूप से डिफरेंशिएट सेट हो तो log नीचे वाला। देखिए cos का क्या होता है sin x, कहिएगा कि सर यहाँ तो माइनस होता है, माइनस sin x, तो माइनस है नहीं, तो माइनस हम यहाँ देखिए माइनस से गुना क्या करके माइनस भाग, अब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए cos का क्या होता है माइनस होता है, तो नीचे वाला माइनस sin x, लेकिन नीचे वाला ऊपर सेट है तो log नीचे वाला cos x, और इसका माइनस होता है माइनस लगा दिए प्लस c। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, उसी तरह यहाँ देखिए cot x है, cot x का कोई पूछेगा तो cot थीटा बराबर क्या होता है cos x बटे sin x। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है cos बटे sin होता है। तो बताइए sin का डिफरेंशियल क्या होता है cos, तो बताइए नीचे वाला के ऊपर सेट है तो log नीचे वाला, यही हो गया। देखिए यही लिखे हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन अभी जो है हम इसको डील करते हैं, फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए, इसको बनाइए और जो है जैसे एक और ले लेते हैं, ध्यान दीजिए 2x 1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देगा कैसे होगा। देखिए नीचे वाला हम क्या बोले, नीचे वाला का डिफरेंशियल ऊपर पूर्ण रूप से सेट हो तो डायरेक्ट log नीचे वाला। तो ध्यान दीजिए 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x। देखिए नीचे वाला डिफरेंशियल के ऊपर क्या है सेट है, तो डायरेक्ट कीजिए log नीचे वाला हो जाएगा इसका आंसर प्लस c, यही हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। तो फिलहाल इसको नोट कीजिए, हम अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं और उस क्वेश्चन पर डील करते हैं, तो ये आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको नोट कीजिए। तो 7.2 का देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हम एक नंबर पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपको बता दिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है समाकलन, ऐसे आपको बोल दिया फलन को समाकलन कीजिए, कैसे भी कर दीजिए, लेकिन अगर विधि आपको बता दे कि प्रतिस्थापन विधि से करे तो ये आपको विधि से ही करना पड़ेगा। फिलहाल देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन आपका है log x का स्क्वायर होल स्क्वायर ऑन x dx। अब देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन करना प्रतिस्थापन। तो हम क्या बोले, पहले हम चेक करेंगे कि फलन का डिफरेंशिएट सेट कहाँ है, किसका डिफरेंशिएट। अगर x का डिफरेंशिएट बताइए तो x का डिफरेंशिएट 1 होता है, x का क्या होता है 1, लेकिन यहाँ क्या बचा हुआ log x। लेकिन log x का अगर हम डिफरेंशिएट देखते हैं तो log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में है x, तो log x का डिफरेंशिएट करने पर 1/x हमको मिल जाएगा, लेकिन x का डिफरेंशिएट करने पर हमको log x नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या कि इस फलन का डिफरेंशिएट यहाँ सेट है, यानी log x को करने पर हमको यहाँ मिल जाएगा। हम क्या बोले, जिसका डिफरेंशिएट मिलेगा उसी को मानना है, तो log x को हमको मानना है। क्या करिएगा, जो है t इक्वल टू क्या मानेंगे log x, t इक्वल टू क्या मानेंगे, अब कहिएगा सर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हम log x का डिफरेंशिएट करने पर ही हमको 1/x मिलेगा, इसलिए log x को ही मानेंगे। ध्यान दीजिए दोनों तरफ x सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएट, तो dt बटे क्या हो जाएगा dx। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, किसका मान निकालना है आपको dt का मान,
तो देखिए 1/x और इसको इधर करिए तो dx, ये मान निकाल लिए, ये मान निकाल लिए। अब क्या करना है, इसका मान निकालने के बाद यहाँ पुट करना। ध्यान से देखना कैसे करते हैं पुट, ध्यान से देखिए। log x को क्या माने आप, t, log x जगह पर क्या बैठाइएगा t, और इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर, ऊपर में कुछ नहीं तो एक होगा ना, इसको गुना में कुछ नहीं तो एक, 1/x, 1/x dx, 1/x dx जगह पर क्या लिखिएगा dt। ध्यान से देखना है, log x की जगह पर क्या मानेंगे t, तो ये t और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान से देखना 1/x dx, 1/x dx जगह पर क्या बैठाना t, 1/x dx जगह पर क्या बैठा दिए t। बात खत्म, बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये आसान हो गया, जब ये x जो है t में प्रतिस्थापित हो गया तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में आसान हो जाता है, इसलिए ये रूल हमको लगाने में जो है क्वेश्चन, ये रूल जो हम लगाते हैं क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए आपको याद होगा x पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर वाला इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक जुट जाता है और जितना पावर रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं, और प्लस क्या होता है c होता है। देखिए यहाँ पावर क्या है 2 है तो t पावर कितना हो जाएगा 3, अब बटा में 3, अब प्लस क्या c, समझ में आया। अब t किसको माने थे, log x को माने थे, तो t की जगह पर आप बैठाइए log x और पावर क्या है 3/3 प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। इसी को दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/x प्लस x इंटू लॉग x, 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, i इक्वल टू 1/x प्लस x इंटू लॉग x। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, पहले तो हमको ये देखना है किसका डिफरेंशिएट सेट है। अब यहाँ देखिए पहला नंबर, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है तो कैलकुलेशन कीजिए, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को अरेंज कीजिए ताकि उसका डिफरेंशिएट सेट हो जाए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कैलकुलेशन है, दोनों में x मिल रहा है तो दोनों से हम x को मान लिए, यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ बच गया आपका log x और dx। अब यहाँ चेक कीजिए किसका डिफरेंशिएट सेट होगा, अगर x का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 होगा, लेकिन यहाँ बच जाएगा 1 प्लस log x, ये नहीं आ रहा। लेकिन अगर 1 प्लस log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएट 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x तो मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने पर ये हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये फलन का डिफरेंशिएट यहाँ सेट है, और हम क्या बोले जिसका डिफरेंशिएट सेट है उसी को मानना है। 1 प्लस log x का डिफरेंशिएट सेट है तो क्या करेंगे पुट, t इक्वल टू 1 प्लस log x, t इक्वल टू 1 प्लस log x, दोनों तरफ x सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dt बटे dx, एक का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएट आप जानते हैं क्या है 1/x होता है। क्या करिएगा यहाँ से dt का मान निकाल लेंगे 1/x dx। अब ध्यान से देखना है इस फंक्शन पे, अब क्या देखना है यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx जगह पर क्या बैठाइए dt, बच गया 1/, ऊपर में है ना कुछ नहीं तो 1/1 प्लस log x, और 1 प्लस log x क्या माने आप t, इसके जगह पर t। ध्यान से देखना 1/x इंटू dx जगह पर क्या बैठाना आपको dt। चलिए इसका जगह पर 1/x इंटू dx जगह पर हम क्या बैठा दिया dt, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 प्लस log x को क्या माने हैं आप t, इसके जगह पर t। ये बैठाने के लिए आपको सही से आना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब ये आसान हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, क्या होता है log x, यानी log t है तो log t प्लस c। अब क्या करना है, t है, t क्या माने थे 1 प्लस log x को हम t माने थे, लास्ट में यही करते हैं, जो मानते हैं उसका मान हम बैठा देते हैं। t का मान क्या है 1 प्लस log x प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। याद रखिए स्टूडेंट, हम जो है अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, अगर इसमें प्रोसेस बनाने का अलग अलग होगा, विधियां अलग अलग होगा तो आंसर भी आपका एनसीईआरटी से अलग भी हो सकता है। तो याद रखिए अनिश्चित समाकलन है तो इसका आंसर अनिश्चित हो सकता है, अलग हो सकता है, अलग अलग होता है, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, साइन एक्स इंटू साइन, इसके एंगल में है cos x और इसका आपको इंटीग्रेट क्या करना, आप ध्यान दीजिए। किसको पहले चेक क्या करना, किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, कहिएगा cos x, लेकिन cos x है, यहां बच जाएगा आपका sin x। ये साइन का एंगल है cos x, लेकिन यदि आप cos x को मान लेते हैं, cos x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये sin x आ जाएगा। इसका मतलब हमको क्या मानना है, cos x को मानना है। तो क्या करना है, t इक्वल टू क्या मान लेंगे, cos x, क्या मान लेंगे, cos x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया dt बटे dx, और cos x का डिफरेंशिएट आप जानते हैं माइनस क्या होता है, sin x, dt का मान निकाल लेना है, माइनस क्या हो जाएगा, sin x dx, और ये गुना माइनस इधर आ जाएगा, भाग में यहाँ हो जाएगा माइनस। अब यहाँ जब मान निकाल लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ मान पुट करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखा, ये गुना में सर, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स जगह पर क्या लिखिएगा, माइनस डी टी, तो यहाँ माइनस बाहर कर लिए, यहाँ डी टी इसके जगह पर बच गया, इंटू क्या बचा है, साइन, यहाँ बचा है साइन, इसके साइन एक्स ने है, देखिए साइन एक्स, ये नहीं समझिएगा ये भी तो है, नहीं, ये साइन एक्स डी एक्स जगह पर डी टी। अब देखिए यहाँ साइन है तो साइन लिख दिए, अब ब्रैकेट इसका कोण क्या है, cos x, cos x क्या माने t, इसके कोण की जगह पर क्या बैठेगा t, देखिए क्या हो गया, डिफरेंशिएट करना आसान। और sin x का डिफरेंशिएट आप क्या जानते हैं, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस cos x, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो यहाँ देखिए माइनस पहले से भी है, माइनस पहले से, और इसका भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया cos t प्लस c। लेकिन यहाँ देखिए हम जो मानते हैं वही मान बैठा देंगे, t की जगह पर क्या बैठाना है आपको, cos x, यहाँ क्या हो गया, cos x प्लस c, ये हो गया cos। बिल्कुल आसान है, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल आसान है, कोई भारी नहीं है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका हम 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर इधर में रहेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान इंटीग्रेशन। अब यहाँ दे दें, क्या करते हैं हम, देखते हैं किसका डिफरेंशिएट सेट। अब जान रहे हैं साइन का डिफरेंशिएट भी कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएट भी साइन होता है, ये हम जान रहे हैं। साइन को भी मानेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को भी मानेंगे तो साइन आ जाएगा, किसी को भी मान सकते हैं आप। देखिए यहाँ टी इक्वल टू क्या मान लिया बताइए, साइन ए एक्स प्लस बी मान लिया इसको, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स सापेक्ष, तो डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ देखिए क्या कितने फंक्शन है, एक साइन एक्स का, एक ए एक्स का, एक बी का, आपको हम डिफरेंशिएट बताए हुए हैं। पहले क्या है, साइन एक्स का एक फंक्शन, फिर ए एक्स का दूसरा फंक्शन, फिर बी का तीसरा फंक्शन, इसका मतलब 3 फंक्शन, तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा। कितना बार होगा, 3 बार। तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएट, कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का क्या होगा, ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का 1 और प्लस प्लस बी का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अकेला है 0, तो छोड़िए इसको, तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, आप क्या लिख दें, यानी ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ से क्या निकालेंगे आप, dt का मान, dt का मान आप निकाल लीजिए, dt का मान निकाले। ये बताइए गुना में है ना, इसको इधर कर लेते हैं, क्या चीज होगा भाग में, और इसको हम कर लेंगे तो cos ax प्लस b, क्या हो गया dx। dt का मान यहाँ से निकाल लिया, और ये गुना था ये इस पर कर लिया, इसलिए कर लिया कि यहाँ देखिए, यहाँ cos है, a नहीं था, इसलिए हम इसको इधर कर लिया। अब क्या करना, मान बैठाना, कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। देखिए यहाँ देखिए cos x इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, cos x ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का क्या बैठेगा 1/a dt, और 1/a, a कांस्टेंट, 1/a जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाहर dt। अब एक बचा, इसका जगह पर बैठा दिए, बच गया ये, यहाँ क्या है आपका साइन, और सॉरी
इसको हम पूरे तो मान ही लिए हैं, ध्यान दीजिए, पूरे को हम क्या मान लिया, टी, पूरे की जगह पर बैठाइए टी। अब टी का इंटीग्रेशन करना आसान है, इसके पावर में कुछ नहीं तो एक है, पावर बोला क्या होता है, पावर में एक जुट जाता है, पावर 2 और जितना होता है उतना से डिवाइड करके प्लस सी। अब देखिए क्या करना है, टी का मान क्या माने थे, ये माने थे, जो माने उसको बैठा दीजिए, सही से लिख दीजिए 1/2a, और टी को क्या माने थे, साइन ax प्लस बी, और क्या है यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दीजिए या होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल आसान है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्वेश्चन आप बनाइए, जो है इसमें क्वेश्चन भी आपका ज्यादा है, तो सारा क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे